नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज और मैं हूं निर्दोष मोजेस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे वाजपेयी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से नवाजा। देखिए यह पूरी खबर। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को उनके घर पर जाकर प्रदान किया। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहित कई पार्टियों के दिग्गज नेता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल को एक तरफ कर इन दिनों अस्वस्थ चल रहे वाजपेयी के यहाँ कृष्ण मेनन मार्ग स्थित निवास पर खुद जाकर उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा। इस अवसर पर वाजपेयी के कुछ नजदीकी संबंधी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। वाजपेयी जी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। गौरतलब है कि ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी पहले जनसंघ फिर भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी के समय देश की आर्थिक विकास दर तेज रही। साथ ही वो कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मुझ पर आरोप लगाया गया, मेरे हृदय में घाव कर गया। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया वो सत्ता के लोभ के कारण किया। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे से जुड़े होने के बावजूद वाजपेयी एक धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी छवि के रहे। वाजपेयी और प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा 24 दिसंबर को की गई थी। इत्तेफाक की बात यह है कि वाजपेयी और मालवीय दोनों का जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है। वाजपेयी और महामना इस पुरस्कार के लिए नवाजे जाने वाली 44वीं और 45वीं हस्ती हैं। 1998 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते इन दिनों सार्वजनिक जीवन से दूरियां बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक में एक सुधाकर नाम के 52 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घटना का कारण बरसात में बर्बाद हुई फसल से किसान को नुकसान होना बताया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है यूपी के फर्रुखाबाद का, जहां एक किसान अपनी फसल खराब होने से ऐसा परेशान हुआ कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। उसने फसल के लिए साहूकारों से ब्याज पर कर्ज लिया था। खेत में खड़ी तंबाकू की फसल बेचकर उन्हें कर्ज चुकाना था। बरसात होने की वजह से तंबाकू की फसल खराब हो गई, जिस पर साहूकार कर्ज के रुपए मांगने लगे। फसल क्षतिग्रस्त होने के बाद सुधाकर गुमसुम रहने लगा। उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया। सुबह जब वो फसल देखने खेत पर गया, काफी देर तक जब वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। ग्रामीण जब खेत की तरफ पहुँचे तो उनका शव पेड़ की डाल से लटका हुआ मिला। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। घटना अचानक हुई। इस दर्दनाक घटना से घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। किसान की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में है। सरकार और प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता की उम्मीद है, पर अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर जांच कराने नहीं पहुंचा। फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि किसानों के लिए भारत सरकार की तरफ से सूखा पड़ने के 700 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए थे। मैं बता दूं, भारत सरकार से भी सूखा पिछली साल पड़ा था, 2014 में सूखा पड़ा था। उसमें 777 करोड़ रुपए भारत सरकार ने सूखा के लिए दिया था, किसानों को बचाने के लिए। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार में पड़ा हुआ है। किसानों के लिए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है वो अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है और बरसात से फर्रुखाबाद को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। अभी तक किसानों को नहीं मिला। यदि मिला हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कन्नौज में, मैनपुरी में, बदायूं में या रामपुर में बट गया हो, हमारे जनपद में तो बटा नहीं।
जबकि अधिकारियों का कहना है कि फर्रुखाबाद में किसानों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि साहब, यहाँ की सरकारों ने कहा कि फर्रुखाबाद जनपद में कोई भी किसानों को नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक लिए, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पास्टर ब्रिस्को, जिनका जन्म 29 अगस्त सन 1941 को हुआ था, अपने मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जो हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। प्रभु का ये सेवक 26 मार्च 2014 को हमेशा के लिए परिजनों को छोड़ प्रभु के पास चला गया। पूरा परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वही मध्य प्रदेश के तहसील गाडरवारा में एक बेटे ने अपनी ही बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मां को बेटी ने सहारा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां पूरा देश नवरात्रि की पूजा अर्चना में लीन था, मां के 9 रूपों की आराधना कर रहा था, वहीं मध्य प्रदेश के तहसील गाडरवारा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को घर से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि तहसील गाडरवारा के जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसुरिया में 70 वर्षीय सोमवती बाई वही अभागी बूढ़ी माँ है जो अपनी दोनों आँखों से अंधी है। उसके पास कुछ जमीन थी जो उसकी आँखों के इलाज में पहले ही बिक चुकी थी, जिसके बाद उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सूचना पाकर छोटी बेटी अपनी माँ को अपने घर ले गई। फिर उसने जिला जन सुनवाई में आवेदन किया, जिसके बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी जेपी सयाम ने सोमवती बाई के बेटे को समझाया बुझाया, तब जाकर बेटे को गलती का एहसास हुआ और वो अपनी बूढ़ी माँ को घर ले गया। आज की डेट में माता राम को घर पर ले जा रहा है, तो पूरा पालन पोषण करें, कोई बात की दुविधा नहीं होगी जीवन। जिसके बाद माँ के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दी। वो अपना जवाब भी देगा और शपथ पत्र भी देगा कि वो आज के बाद में उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, पत्नी की भी तरफ से और बल्कि उनके बच्चों की भी तरफ से। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जो माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देती है, अपने सपनों को भूलकर अपनी खुशियाँ बच्चों पर त्याग कर देती है, बुढ़ापे में वही बच्चे आखिर कैसे उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जिला फर्रुखाबाद के वकीलों में इन दिनों आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अराजक तत्वों द्वारा उन्हें अपमानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के ऊपर होने वाले हमलों से रोकने के लिए भी प्रशासन से मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का, जहां वकीलों में इन दिनों आक्रोश नजर आ रहा है, वो भी इस बात को लेकर कि उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें अपमानित कर रहे हैं, लगातार वकीलों पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद नाम दर्ज रिपोर्टें भी कराई गयी, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले अभिवक्ता उमेश यादव पर हमला किया गया, जिसके बाद नाम दर्ज मुकदमा भी लिखवाया गया, पर आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 3 महीने से लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ के संज्ञान में, सभी के संज्ञान में नहीं हो रहे। पिछले 3 दिन हो गए, बताइए। अब सरेआम घूम रहे हैं और डीएम एसपी के बंगलों में घूम रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस मामले को दबा रही है। वहीं पंकज यादव का कहना है कि मोहम्मदाबाद में खुले आम शराब की बिक्री हो रही है, साथ ही अवैध खनन के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शराब प्रति खोके बिकती है, जिला बदर लोग चौराहे पे वसूली कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोसेस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।